हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, जब भी आप मेटा एड्स के ऊपर सेल्स कैंपेन्स को रन करते हैं, जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कैटलॉग बेस्ड कैंपेन्स रन करते हैं या फिर वो क्रिएटिव्स में वीडियोस को यूज करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट पेज के ऊपर या कैटेगरी पेज के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करते हैं। पिछले कुछ टाइम से जब से बहुत सारे इन्हांसमेंट्स वगैरह के ऑप्शंस आ गए हैं, एडवांटेज प्लस के ऑप्शंस आ गए हैं, आप क्या देखते हैं कि जो भी आपके एड्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के या इन्हांसमेंट्स के ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, जिससे आप अलग अलग तरीके से जो इन्हांसमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। अब एक टाइप ऑफ सेल्स कैंपेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, या मैं कहूँ क्रिएटिव जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जहाँ पर एक तो वीडियो होता है और उसके बाद कैटलॉग से आपके प्रोडक्ट जो है वो डायनेमिकली वीडियो के साइड में जो है वो आ जाते हैं, नीचे जो है वो आ जाते हैं। यहाँ पर मैं दिखा भी दूंगा किस टाइप का जो एड्स है वो दिखता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज़ की बात करेंगे, किस तरीके से आप इस टाइप का जो एक कैंपेन है उसको सेटअप कर सकते हैं। यूजफुल है ये कैंपेन भी, जहाँ पर आपको एक प्राइमरी वीडियो जो है वो शोकेस करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आप 4-5 प्रोडक्ट्स के बारे में ना एक साथ एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर बता सकते हैं और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को कैटलॉग से आप फेच करके वहीं पर दिखा सकते हैं। तो वो चीज़ भी जब आप मेटा एड्स के अंदर प्लेसमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर प्रीव्यू करेंगे तो वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि इस चीज़ का सेटअप आपको किस तरीके से करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से ऑप्शंस को आपको ऑन करना है और कौन से ऑप्शंस को आपको ऑफ करना है। तो सिंपली मैं आ चुका हूँ मेटा एड्स के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर हमें जाना है क्रिएट के ऊपर और क्रिएट से हमें सीधे आ जाना है सेल्स के ऊपर। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा यहाँ से और अब हमारे पास कैंपेन लेवल की जो सेटिंग्स हैं वो आ जाएंगी। कैंपेन का नेम अपने अकॉर्डिंग रख दीजिएगा। मेक श्योर करें कि आप एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स जो है उसको आप ऑन रखें, सो दैट आप कैटलॉग से प्रोडक्ट्स को जो है वो फेच कर पाए। यहाँ पर आपको अपना कैटलॉग जो है वो सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जिनसे कि आप अपना कैटलॉग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप कंटेंट एपीआई को यूज करके भी अपना कैटलॉग जो है वो क्रिएट करते हैं। कैटलॉग में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड करते हैं। मैनुअली भी आप प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप किसी फीड के द्वारा भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो कैटलॉग को क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अभी हम उनकी बात जो है वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका कैटलॉग होता है वो मेन कैटलॉग होता है। कैटलॉग के अंदर आपके प्रोडक्ट सेट्स होते हैं। मान के चलते हैं कि आपके कैटलॉग में 1000 प्रोडक्ट्स हैं, तो बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और भी बहुत सारे डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनके बेसिस पर आप डिफरेंट प्रोडक्ट सेट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कैंपेन में आपको 15 से 20 ही प्रोडक्ट्स को अगर यूज करना है तो आप इंटायर कैटलॉग्स के प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करेंगे, राइट। उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आप एक प्रोडक्ट सेट जो है वो बनाएंगे। वो आगे हमारा बनता है एड ग्रुप लेवल पर आपको प्रोडक्ट सेट बनाने का ऑप्शन मिलता है, बट इनिशियली कैंपेन लेवल पर आप एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स को सेलेक्ट करके यानी कि ऑन करके आप अपना कैटलॉग जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीबो के साथ ही जाएं, जो आपके कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है उसी के साथ जाएं। अब आपको डेली बजट कितना रखना है, देखिए उसके लिए एक कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। किसी टाइप का भी आप सेल्स कैंपेन रन कर रहे हो D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आप इस मेथड का जो यूज है वो कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 1000 रुपए है और ऐसा रोएस जिसके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होता है, कोई लॉस भी नहीं होता। मान के चलते हैं कि वो 2x है। मतलब अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 500 रुपए आए, या एक प्रोडक्ट को सेल करने की जो कॉस्ट है वो आपकी 500 रुपए आए, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन जो होगा। यहाँ पर समझने के लिए मैंने सीवीआर भी मेंशन कर दिया। वेबसाइट का कन्वर्जन रेट जो है वो अगर हमारा 2% है तो फर्दर आप कितनी सेल्स कर सकते हैं उसको आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमारे लिए 3 मेट्रिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो डेली बजट आप इस तरीके से रख सकते हैं कि आपका जो नो प्रॉफिट नो लॉस का कैक है वो क्या है, और मल्टीप्लाइड बाई आप अप्रोक्सीमेटली कितने जो कन्वर्जन्स है वो डेली चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 कन्वर्जन्स डेली चाहते हैं तो फिर 5 into 4 मतलब 2000 से आप जो स्टार्ट है वो कर सकते हैं। हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम नो प्रॉफिट नो लॉस के भी रोएस पे ऑपरेट करेंगे तब भी हमें इतने में अप्रोक्सीमेटली 4 सेल्स जो है वो मिल सकती है। इनिशियली हो सकता है आपको 2 ही सेल्स मिले, 3 ही सेल्स मिले, या हो सकता है 5 सेल्स भी मिल जाए, बिकॉज यहाँ पर केवल आपने एक एक्सपेक्टेशन जो है वो रखी है। मैंने यहाँ पर वो रोएस नहीं मेंशन किया है जो आपका प्रॉफिटेबल वाला रोएस होगा। अभी हम शुरुआत में क्या देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स की सेल आ रही या नहीं आ रही, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस टाइप से जो बजट है वो सेटअप करना है। तो जो भी आपकी कैलकुलेशन निकल के आएगी डेली बजट की वो आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर देंगे। कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी आपकी हाईएस्ट वॉल्यूम ही इनिशियली रहती है, बाकी आपको नीचे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे एड सेट वाले लेवल के ऊपर और यहाँ पर अपने एड सेट का नाम रख लीजिएगा। नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए सिंगल कन्वर्जन लोकेशन आपको दिख रही है। अगर आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेज रहे हैं और उसके पॉइंट ऑफ सारे कन्वर्जन वगैरह आपने सेटअप किए तो आपको वेबसाइट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो एग्जाम्पल हम लोग लेकर चल रहे हैं वहां पर हम वेबसाइट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट को सेलेक्ट कर लेना है। परफॉर्मेंस गोल जो आपको यहाँ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स दिख रहा है इसको चेंज करके आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स कर लेंगे और जो भी आपके पिक्सल का कन्वर्जन इवेंट है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आपको इनिशियली नहीं सेलेक्ट करना है, आपके पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, पता नहीं है कि आप
कितने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के ऊपर ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो इनिशियली आपको उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एवरेज ऑर्डर वैल्यू के हों, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट पर रिजल्ट गोल अलग हो सकता है और दूसरे प्रोडक्ट के परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट का गोल है वो अलग हो सकता है। तो ये चीजें अलग हो सकती हैं। तो अगर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का ही ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू ऑफ कन्वर्जन के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर टारगेट रोएस का आपको गोल देखने को मिल जाता है। बट ये सब चीजें आपको बाद में यूज करनी है। शुरुआत में मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में अगेन मेटा का एल्गोरिथम स्ट्रांग इनफ है कि वो आपको कन्वर्जन जो है वो लाकर दे सके। बाद में धीरे धीरे आपको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट सेट जो है वो सिलेक्ट करने वाले। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट है। मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट सेट जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं वो मेरे को यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रहे हैं। आप यहाँ से क्रिएट सेट के ऊपर जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और उसकी मदद से आपको जो प्रोडक्ट सेट है वो अपना क्रिएट कर लेना है। कोशिश करनी थोड़ी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेट्स रखें, बहुत ही स्पेसिफिक ना हो। अगर आप कैटलॉग को यूज कर रहे हैं तो मिनिमम 12 to 15 प्रोडक्ट्स आपके होने चाहिए। ये मैंने देखा अगर आप उसको बहुत ज्यादा नैरो कर देंगे, बहुत कम प्रोडक्ट्स कर देंगे, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैंने क्या देखा है कि जो आपकी सीपीएम है थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगेन आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। ये मैं केवल आपको अपना जो एक एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो ऑप्शन मिलता है हमें बजट एंड शेड्यूल का मिलता है। उसमें आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ऑडियंसेस इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एडवांटेज प्लस ऑन रखना चाहते हैं या फिर आप कुछ यहाँ पर जो सजेशंस है वो देना चाहते हैं। अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए उनके हिसाब से अब यहाँ पर आप जो है वो काइंड ऑफ डिटेल टारगेटिंग जो है वो नहीं सेटअप कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर जाएंगे भी, स्विच सेटअप करने जाएंगे भी और यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग का आपको ऑप्शन दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर केवल आपको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग आपको नहीं सेलेक्ट कर लेना है हर एक सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट भी करता हूं तो आप देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड एज योर सजेशंस ओनली। देखिए यही चीज मैं आपको पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा टाइम से बता रहा हूं कि भैया ऑडियंस के चक्कर में मत पड़ो। वहीं पर अगर मैं यहाँ नीचे आता हूं और एज में भी अगर आप देखो तो एज में भी अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ 18 to 50 आई वांट टू सेलेक्ट, तभी ये आपको क्या दिखा रहा है, यूज दिस एज अ सजेशंस ओनली। तो आपको इसको टर्न ऑफ जो है वो करना पड़ेगा, राइट? तब जाकर आप स्पेसिफिक इसी को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा अभी ऑडियंस की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो अलग जो सेपरेट एक वीडियो बना दिया जाएगा कि आज के टाइम में जो ऑडियंसेस के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं वो कौन कौन से आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। और एडवांटेज प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 मेजर सेटिंग्स होती हैं वो होती हैं आपकी बजट की सेटिंग, जो मैंने एडवांटेज प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन ही कर रखा था। ऑडियंस भी अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर जो है ऑन ही कर रखा है। प्लेसमेंट्स भी अभी हमारा ऑन है। जैसे ही आप प्लेसमेंट्स वगैरह में कुछ चेंजेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो एडवांटेज प्लस है वो ऑफ हो जाएगा। तो एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन्स के अंदर आपको मेजरली 3 टाइप की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जब से इन्होंने नेम भी चेंज किया हुआ ना उसके बाद यहाँ पर आपको तीनों जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कैंपेन्स के वो आपको देखने को मिल रहा है। प्लेसमेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जनरली बाय डिफॉल्ट ही जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। नाउ वी आर कमिंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा एड क्रिएटिव का पार्ट है, जहां पर मैंने आपको एग्जैक्टली बताना है कि वो वीडियो के साथ नीचे प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरीके से आते हैं। पार्टनरशिप एड जहां पर हमें कुछ भी नहीं करना है। आइडेंटिटी में आपके पेज वगैरह इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह दिखते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो आपका एड सेटअप है ना उसके फॉर्मेट में आपको सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट करना है। नीचे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। और यहां पर अगर आप आएंगे तो मीडिया सेटअप आपका मैनुअल अपलोड होगा। कहने का मतलब एक जो मेन आप वीडियो अपलोड करेंगे वो आप कैटलॉग से नहीं करेंगे। कैटलॉग में वीडियो थोड़ी ना होता है। कैटलॉग तो आपने डायनेमिकली वेबसाइट से जो है वो फेच किया था। तो कैटलॉग में तो जनरली इमेजेस आती हैं, वीडियोस तो आते नहीं। तो वो वीडियो आपको नहीं सेलेक्ट करना है, वीडियोस आपको मैनुअली अपलोड करने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं एक रैंडम सा वीडियो जो है वो मैनुअली अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे ही हम इसको स्किप एंड कॉन्टिन्यू करेंगे और इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर वो सेटिंग्स आती है। जैसे यहाँ पर शो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है, राइट? तो जैसे ही हम लोग शो प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे आप देखो यहाँ पर कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं जो डायनेमिकली फेच हो गए हैं। और कुछ स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स के ऊपर किस तरीके से वो दिखाई देंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि इस टाइप के जो एड्स हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, उनके पीछे यही पर्पस है। तो थोड़ा सा आपको प्ले करने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाले एड्स जो है वो किस तरीके से रन होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप प्रीव्यू वगैरह जो है वो अपने देख लेंगे और उसके बाद बाकी चीजें जो नॉर्मल आपकी एड कॉपी के अंदर होती हैं उन्हीं को मेंशन करना है एंड देन सिंपली आपको इसको पब्लिश कर देना है। आपका जो एड है वो लाइव हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।